की बात करता है। लिबरेशन, लिबरेशन मोक्ष मार्ग पूर्वक होता है ना। बिना मार्ग पे आए मोक्ष नहीं होता है। और मार्ग रत्नत्रय रूप है, तीनों रत्न है, रत्न है। उनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है और उनकी पूर्णता ही मोक्ष है। ठीक है, रत्नत्रय की एकता, एकता, तीनों एक शॉट में होंगे। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीन नहीं है, ये एक ही आत्मा की ओर दृष्टि करते हैं, तब ये तीन दर्शन, ज्ञान और आत्मा के गुणों में प्रकट होते हैं और मोक्ष मार्ग होता है। और होते 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 पूर्णता होकर के मोक्ष होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर मोक्ष मार्ग की चाह है तो सबसे पहले तो जीवादि तत्वों का श्रद्धा, और वो भी प्रमाण और नय को लगा करके। तो प्रमाण नय से हमने 5 प्रकार के ज्ञान की चर्चा की। तो 5 प्रकार के ज्ञान ये कर्म की अपेक्षा से, आवरण की अपेक्षा से बताए हैं। अदरवाइज तो ज्ञान एक ही है ना। ज्ञान ज्ञान ही है, लेकिन जितना जितना उसके ऊपर आवरण है उसके हिसाब से वो 5 प्रकार का ज्ञान, वो पहले अध्याय में बताया। 5 प्रकार के सॉरी, प्रमाण के भेदों में, प्रत्यक्ष परोक्ष में, और फिर नए के ऊपर चर्चा करके पहला अध्याय समाप्त हुआ था। अब आचार्य कहते हैं कि आशा है कि आपको, आपको मतलब रीडर को या स्टूडेंट को या शिष्य को या सीकर को, है ना, मोक्ष मार्ग समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं आया तो हम भाव से उसी मोक्ष मार्ग को समझाने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे मतलब बताएंगे उसका, क्या बोलेंगे, अनावरण करेंगे, अनकवर करेंगे, अनकवर करेंगे, कवर नहीं करेंगे, अनकवर करेंगे। तो 5 भाव की बहुत सुंदर चर्चा अपने को तत्वार सूत्र में मिलती है। और वहां पर जो 5 भाव का जो वर्णन है वो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, है ना। मिनिमम अगर कोई भाव होगा तो वो होगा औपशमिक। उससे बढ़कर किसी जीव, नंबर ऑफ जीव है तो वो क्षयोपशम वाले, अक्षय वाले, फिर क्षयोपशम वाले, फिर वापस बोलती हूँ औपशम वाले, फिर क्षय वाले, फिर उनसे ज्यादा जीवों की संख्या होगी क्षयोपशम वाले, फिर उनसे ज्यादा होगी औदायिक वाले, और उनसे ज्यादा होगी पारिणामिक। तो फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम में 5 भावों की चर्चा करने के बाद हमें बताया गया कि जीव के जो ये असाधारण भाव है, ये 5 भाव जीवों में ही पाए जाएंगे। शुद्ध जीव में होगा तो वो पारमिक भाव होगा, और कर्म मिश्रित जीव में होगा तो वो ये औपशमिक, शायिक, क्षौपशमिक, औदायिक, ये 5 भाव पाए जाएंगे। तो उन भावों की अपेक्षा जीव कहाँ कहाँ गमन करेगा, इन भावों में रहते हुए जीव कहाँ कहाँ जाएगा, उसका वर्णन हमें अब संसार में, यहाँ पर औदायिक आदि 53 भाव है ना। ये 53 भावों की चर्चा के बाद हमें उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण से तुम आत्मा को पहचानो, पारिणामिक भाव से जीव को पहचानो। ये औदायिक भाव भले ही है, कर्म का उदय भले ही है, लेकिन ये तुम्हारी पहचान नहीं है ना। तुमने अपने स्व तत्व को नहीं पहचाना, इसलिए ये सब तुम्हारी पहचान बन गए, है ना। नेम, जेंडर, रीजन, कंट्री, गति, जाति, कर्म, लेशिया, ये तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन बन गया। लेकिन तुम ये नहीं हो। जैसे वेदांत में कहते हैं सर्व खलु इदम ब्रह्म, कि सर्व जो है वो ब्रह्म ही है ना। सर्व मतलब, अभी वहां पर उसमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ। उनका वहां पर ये कहना है, अब वो अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अलग चर्चा वहां पर ब्रह्म को लेकर के चलती है। तो वहां पर भी आप अनेकांत दृष्टि से बता सकते हैं कि ये जो ब्रह्म, ब्रह्म यानी जैनिज्म में ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में रमण करना, वो ब्रह्मचर्य। तो वहां पर भी ब्रह्म वर्ड आता है। तो वहां पर उन्होंने उसको एक यूनिवर्सल पर्सनालिटी के रूप में बता दिया, और यहाँ पर सर्व जीव है ब्रह्म स्वरूप। तो सर्व खलु इदम ब्रह्म, इद खलु यानी डेफिनेटली, इदम यानी यह, कि डेफिनेटली ये ब्रह्म स्वरूप है। कौन? हमारा जीव, सभी का जीव वो ब्रह्म स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप है। तो लेकिन उस चैतन्य स्वरूप को नहीं समझा इस जीव ने, जो भी पर्याय में गया, गति में, जाति में, है ना, अपने उपयोग लक्षण को भूल गया। और ये जो पर्याय में जो लक्षण प्राप्त हुए, गति का, जाति का, जेंडर का वगैरह, उससे वो अपने को नापने तोलने लगा। तो यही वेदांत का अज्ञान है, और जैनिज्म का ये मिथ्यात्व है ना। वेदांत का ये तृष्णा हो गया। तो ऐसे ऐसे अज्ञान, न्याय वैशेषिक का वो अज्ञान हो गया।
तो इस प्रकार टर्मिनोलॉजी अपने को अलग मिलेगी, लेकिन मूल में तो रियलिटी तो एक ही इन सब फिलॉसफीज में उभर कर सामने आती है। तो उपयोग जीव का लक्षण है, और जब भी ये जीव अपने को उपयोग लक्षण स्वरूप देखेगा तो उसको लक्ष्य यानी रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए, आत्मा की प्राप्ति हो जाए। और उपयोग लक्षण को छोड़ करके वो व्रत तप नियम उपवास से अपने अपना ये मोक्ष मार्ग का लक्षण समझेगा तो वो संसार में ही रहेगा, है ना। तो लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती है ना। जैसे शक्कर की मिठास से शक्कर का निर्णय होता है। व्हाइट कलर का पाउडर हो, लेकिन उसका टेक्सचर देख के, उसके प्रॉपर्टीज को देख के हम ये निर्णय करते हैं कि वो चावल का आटा है या शक्कर का बूरा है या बेकिंग पाउडर है या वगैरह वगैरह, है ना। तो वर्ण गंध रस स्पर्श से हम we differentiate between different chemicals and different white things that are there in the kitchen। ऐसे ही पूरा पूरा संसार जो है प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को रख करके एलिमेंट्स का निर्णय करता है। तो जैनिज्म में जीव भी एक तत्व है, जीव भी एक लिविंग थिंग है, तो उसका लक्षण है उपयोग। मोक्ष में सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, अपने उपयोग लक्षण में रम रहे हैं, है ना। और कुछ करना जीव का काम नहीं है, जीव अकर्ता है। शुद्ध जीव जो है वो ज्ञाता दृष्टा अकर्ता है। इसका निर्णय यहाँ पर उपयोग लक्षण से कराया गया। और जो ये उपयोग लक्षण को समझ के निर्णय नहीं करेगा, बाहर के लक्षणों से निर्णय, वो लक्षणाभास है। तो लक्षणाभास है वो मिथ्यात्व है। वो मतलब क्या बोले उसको, मतलब रियलिटी का ज्ञान नहीं है, मिथ्या है वहां पर। ठीक है। अब फिर उपयोग में उन्होंने 12 प्रकार के उपयोग है, तो उपयोग एक ही लक्षण ज्ञान दर्शन रूप में वो ऑपरेट करता है। ऑपरेटिव फंक्शनैलिटी ऑफ द जीव इज कॉल्ड उपयोग। द ऑपरेटिव फंक्शनैलिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस, जीव बोलिए, कॉन्शियसनेस बोलिए, चैतन्य बोलिए, उसका जो ऑपरेटिव फंक्शन है वो ज्ञान दर्शन है। तो कभी भी कोई भी समय ऐसा नहीं होता जब जीव ज्ञान अथवा दर्शन नहीं कर रहा होता। ये बदल बदल के एक ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन। ये जैसे एक कौवे की आंख, पुतली कैसे हिलती रहती है, वैसे ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन इतने फास्ट स्पीड पे इनका निरंतर निरंतर ऑटोमेटिक परिणमन हर एक जीव में चल रहा हो। और योग्यता प्रमाण वो उपयोग, अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के उपयोग का ऑपरेशन वो भी ज्ञान दर्शन रूपी होगा, लेकिन बच्चे की योग्यता, अज्ञान अवस्था है, बोध अवस्था है, तो उसको उतना ही उपयोग में कैच होगा। और कोई सिद्ध भगवान जैसा है, केवली जैसा है, तो उसके उपयोग में लोकालोक कैच होगा, होगा उपयोग में ही कैच। लेकिन उपयोग उपयोग लक्षण रूप है, सॉरी उपयोग उपयोग है, ऐसा जीव का लक्षण है। तो जिन्होंने भी इस उपयोग को पहचान लिया वो बन गए सिद्ध, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो सूत्र में आया, 12वें सूत्र में संसारिणः, 10वें सूत्र में संसारिणो मुक्ताश्च। ये जीव के दो भेद किसके आधार पर बने, उपयोग को पहचान लिए वो मुक्त बन गए, और जो उपयोग को नहीं पहचाने वो संसार। तो संसार को देख करके कभी वैराग्य नहीं होगा। सार को देखो, उपयोग लक्षण है वो सार है, उसको देखेंगे तो सच्चा वैराग्य होगा, है ना। सच्चा वैराग्य यानी सच्चा क्या बोले, लिविंग एंड लाइफ एंड लिविंग एंड एसेंस, एसेंस वाला लिविंग विल स्टार्ट। तो वैराग्य को हमने आजकल बहुत छोटे रूप में ले लिया, छोटे बच्चे भी वैराग्य ले लेते हैं। ठीक है, घर बार छोड़ दिया, अच्छी बात है, गुड बट नॉट गुड एनफ। आई एम नॉट सेइंग कि ऑल चिल्ड्रन शुड, वो मेरा मंशा नहीं लेना। वैराग्य बहुत ऊंची चीज है, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक वैराग्य इज अ डिफरेंट थिंग, एंड विदाउट सम्यक दर्शन ज्ञान वैराग्य इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो वैराग्य अगर रहा तो कोई जीव देवलोक तक जा सकता है। बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के वैराग्य है तो वो देवलोक तक, नवे ग्रवेक तक जा सकता। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना जो वैराग्य है वो आपको वाया देवलोक अंततो गत्वा निगोद में ले जाके गिराने वाला। वैराग्य नहीं गिराएगा, राइट अंडरस्टैंडिंग के बिना वैराग्य लिया, काय क्लेश किया, तप किया, सब कुछ किया, लेकिन आत्मा का निर्णय नहीं किया, यानी उपयोग लक्षण वाली आत्मा ये मैं हूं, ऐसा निर्णय नहीं करने से वो मिथ्यात्व इंटैक्ट रहता है। और फिर वो मिथ्यात्व उदय में रह करके वो जीव को निगोद में, माइक्रो लेवल में लेके चला जाए। तो कहाँ तो जीव निकला था माइक्रो लेवल से भगवान बनने के लिए, और रास्ते में वो मुनि बन के रह गया या श्रावक बन के रह गया, भगवान बनना बाकी रह गया।
तो इस तरीके से ये सूत्र से ये मैसेज अपने को देखने को मिलता है। अब मुक्त जीव को छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर मोक्ष मार्ग की चर्चा है ना, तो मुक्त जीव। अब 11वें सूत्र में बताया समनस्क अमनस्क, जो संसारी जीव होते हैं वो विथ माइंड विदाउट माइंड। अब माइंड की दो बातें आती है, फीलिंग माइंड और रैशनल माइंड, ये तो हमने बाद में लास्ट टाइम देख लिया था। तो जो कर मन सहित जीव है, जो रैशनलाइज कर सकते हैं, अपने उपयोग को अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं, वो हो जाएंगे समनस्क। और जिनको माइंड नहीं है, वो उनको खाली एक इंस्टिंक्टिव माइंड है, इंट्यूटिव माइंड, डेवलप्ड माइंड नहीं है, तो वो कहलाएंगे यहाँ पर अमनस्क, है ना। फीलिंग उनको भी है, उनको भी लेशा है, उनको भी कर्म है, उनके भी गुणस्थान है, उनके भी भाव होते हैं, वो भी जीव सुख चाहते हैं, वो भी जीव दुख से घबराते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। तो ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर सेम वेदर इन डेवलप्ड जीव और अनडेवलप्ड जीव, है ना। प्रॉपर्टीज आर सेम बट द डिग्रीज ऑफ द प्रॉपर्टीज विल वेरी, है ना। किसी में वो बहुत डेवलप्ड है, किसी में वो एकदम क्या बोले, एक मूर्छित अवस्था में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 12वें सूत्र में बताया कि ये जो संसारी जीव है वो या तो त्रस होंगे या स्थावर हो। तो स्थावर जीवों को त्रस बनना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना है ना। और हम हम एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय तक आए, लेकिन जब तक हम स्पिरिचुअली अलर्ट नहीं बनेंगे, वी विल गो बैक टू द स्थावर, विल गो बैक टू द एकेंद्रिय पर्याय, है ना। तो इस प्रकार ये जो स्थावर है वो कितने हैं, तो सूत्र नंबर 13 में बताया, पृथ्वी पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। तो ये चार, इसको इनको ही वेदांत में पंचभूत, एक आकाश को मिला देंगे तो ये पंचभूत हो जाते हैं। और आचारांग सूत्र आप उठाएंगे तो वहां पर भी इन पृथ्वी अप तेउ वायु के लिए, वनस्पति के लिए जो वर्ड आए हैं वो है प्राण भूत जीव सत्व। आपको उसका बाइफरकेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि पृथ्वी को कहाँ लेना, अप को किस में लेना, तेउ को किस में लेना, वायु को किस में लेना। अदरवाइज आप आचारांग सूत्र का पहला ही अध्याय आप उठा के देखेंगे तो मधुकर मुनि वाले में, तो उसमें आपको प्राण भूत जीव सत्व, एक मैचिंग विद दीज फोर, पृथ्वी अप तेउ वायु, आपको बता दूंगी मैं बाद में। ठीक है। अब ये जो क्या बोले, एक ये सारे एक इंद्रिय वाले, एक इंद्रिय यानी ओनली द सेंस ऑफ टच, नो नो, क्या बोले, अपने जैसे मुंह नहीं है उनको, नाक नहीं है, आंख नहीं है, कान, बट ओनली द सेंस ऑफ टच। सो पृथ्वी हो तो पृथ्वी ही जिसका शरीर है, तो वो पृथ्वी काय, अर्थ बॉडीड बीइंग्स। फिर अप्पकाय यानी पानी ही जिसका शरीर है, और तेऊ का यानी फायर ही जिसका शरीर है, और और फिर वायु, वायु ही जिसका शरीर है, और फिर वनस्पति यानी वनस प्लांट ही जिसकी बॉडी है, वो प्लांट बॉडीड बीइंग्स। तो ये सब होने के बाद हमें सूत्र नंबर 14 में बता रहे, द्विंद्रियादयस्त्रसाहा, दोस टू सेंस्ड एंड अबव, द्विंद्रियादि, तो 2 3 4 5, all these are called thrusts. Thrust यानी मोबाइल यानी they can move on their own, but the one sensed beings, they can move only by some force or pressure, they do not move on their own. And but water you see it is running in the river, तो वो अपने आप नहीं दौड़ता है, वो फोर्स से दौड़ता है। अगर पानी अपने आप बहता तो अपने घर में मटके में पानी है वो भी बहना चाहिए, बॉटल में पानी है तो उसको भी बहना चाहिए, है ना। तो बहना उसकी क्वालिटी है, लेकिन बहने के लिए वो मोबिलिटी जो है वो उसको किसी फोर्स से मिलती है ना। तो वो फोर्स, जैसे जैसे समझ लीजिए आप एक लाइन में खड़े हैं और किसी ने पीछे धक्का मारा, आप गिर गए और पूरी लाइन ही बिखर गई, तो वो फोर्स लगने से आप मूव हो गए, अदरवाइज तो आप स्टेडी थे। तो ऐसे ही पृथ्वी अप तेउ वायु, और आचारांग सूत्र में वायु को गति त्रस बताया है, वायु को गति त्रस बताया। गति यानी ये ये है तो स्थावर, लेकिन वो गति करता ही रहता, हवा बहती रहती है, इसलिए उसको गति त्रस इस रूप में बता दिया। आगे चलते हैं सूत्र नंबर 15 में। 15 में क्या बताएंगे, पंचेंद्रियाणी,
5 इंद्रियां है। और ये हम सब जानते हैं, ये तो बच्चे भी जानते हैं, 5 इंद्रियां। अब ये इंद्रिय को इंद्रिय क्यों कहते हैं? तो इंद्र यानी पहचान कराने वाला। जैसे इंद्र, एक एक इंद्र देवलोक में, दे आर द सॉवरेन, सेल्फ सॉवरेन गॉड्स। गॉड्स मतलब द सेलेस्टियल गॉड्स, whom we call them as डेमी गॉड्स। जैनिज्म में गॉड के दो मीनिंग, एक परमात्मा देव, अरिहंत सिद्ध भगवान, और एक देवलोक के देव। तो देवलोक के देव को हम सेलेस्टियल बीइंग्स बोलेंगे या फिर डेमी गॉड्स बोलेंगे। तो वो इंद्र जो होते हैं वो सॉवरेन है, यानी वो 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 अपने अपने देवलोक का काम देखेंगे। तो ऐसे ये जो 5 इंद्रियां है वो एक दूसरे का काम नहीं करेगी। ईच वन इज सेल्फ सॉवरेन। आंख है तो वो अपना काम करेगी, कान है तो वो अपना काम करेंगे, नाक है तो वो एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। लेकिन ये पांचों अपना अपना काम बराबर कर रहे हैं। इसका ज्ञान जो कर रहा है ना, वो है देवों का देव। तो ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों का जो स्वामी है उस, और फिर एक आत्मा का स्वामी है। ये दोनों अलग अलग चीज। एक तो इंद्रियों का स्वामी यानी इंद्रियों का दास नहीं है। तो जो इंद्रियों का दास नहीं है और इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, तो वो आत्मा का स्वामी है, नहीं तो वो इंद्रियों का दास है। तो इस प्रकार ये, अब हमें यहाँ पूछना चाहिए कि ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? हम तो आए थे जैनिज्म पढ़ने के लिए, आप हमें क्यों फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हो, आप हमें क्यों बायोलॉजी पढ़ा रहे हो? तो आप जानते हैं कि जैनिज्म में 7 तत्वों में सबसे पहला था जीव तत्व। तो जीव तत्व में ऑल द जीव तत्व की बात आएगी, ऑल ऑल द डिटेल्स ऑफ जीव आएगा। पहले तो उसका जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है उपयोग वो बता दिया, और नहीं समझेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो उसका भी पूरा डिटेल यहाँ पर अपने को इस चैप्टर में दे रहे हैं। तो आज तक साइंस भी 5 सेंस ऑर्गन्स और एक 6th माइंड, 6th ऑर्गन, जितना जैनिज्म में अनादि से बताते आ रहे हैं वही यहाँ पर बता रहे हैं। 5 प्राइमरी कलर्स है, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, वही 5 प्राइमरी कलर्स यहाँ पे बता। गुड स्मेल, बैड स्मेल, जैनिज्म में सुरभि गंध, दुर्भि गंध। किसी ने आज तक तीसरा स्मेल तो फाइंड किया नहीं है, है ना? उनके वेरिएशंस, वैरायटी में, भेद भेद में भेद बहुत बताया जाएगा, उसका तो कोई दी एंड नहीं है। ठीक है, तो पंचेंद्रियाणी, ये इंद्रियां कितनी है? 5। और ये 5 इंद्रिय से संसारी जीव की पहचान होती है ना। जो आध्यात्म जगत का जीव है उसकी पहचान तो एक उपयोग लक्षण से होती है, और वो उपयोग इन 5 इंद्रियों के थ्रू ऑपरेट करता है। 5 इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है। 5 इंद्रियों से ज्ञान होता तब तो डेड बॉडी को भी होना चाहिए। थोड़ी देर तो आंख उसमें भी है, आंख में पावर थोड़ी देर उसमें भी है। 1 2 3 घंटा आइस को अपन क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मुर्दा तो उठ के नहीं देखेगा, है ना? उसको भी पांचों इंद्रियां तो बाहर की सेम टू सेम है, बट वो डीके हो रही है, डीके हो रही है। क्यों? क्यों आगे बताएंगे। ठीक है। तो ये 5 इंद्रियां हैं, कौन सी? सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल। यू हैव टू गो फ्रॉम डाउन। आप थोड़ा सा मेरा चेहरा देख सकते हैं यहाँ पर अपने ही फेस के ऊपर। ये है स्पर्शेंद्रिय, ये है रसनेन्द्रिय, ये है घ्राणेन्द्रिय, ये है चक्षु इंद्रिय, और ये श्रोतेंद्रिय। तो ये तो बच्चे भी पाठशाला में बताते कि अगर एक इंद्रिय किसी जीव को होगी तो ये वाली हो, इसी ऑर्डर में होगी। एक होगी तो ये, दो होगी तो ये दो, तीन होगी तो 1 2 3, ऐसे। चार होगी तो 1 2 3 4, और 5 होगी तो ये 5। तो आपको हमको ये श्रोतेंद्रिय मिला है, बहुत बहुत हमने पूर्व भाव में या कोई भी गति में हमने बहुत पुण्य किया होगा, इंद्रियों का सदुपयोग किया होगा, पुण्य कर्म किए होंगे, तब हमें ये पांचों इंद्रियां इंटैक्ट मिली है। नहीं तो आप देखिए, दिस बॉडी इज सो फ्रेजाइल, है ना? थोड़ा सा धक्का लगे गिर जाए और मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो सारी इंद्रियां डिफॉर्म हो जाए, है ना, कट जाए, मर जाए। ऐसा ये शरीर इतना फ्रेजाइल है। फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बॉडी के माध्यम से हम आत्मा के लेवल तक पहुंच सकते हैं। और जिसको 5 इंद्रियां पूर्ण नहीं है वो पूर्ण ज्ञान तक नहीं जा सकता है। इसका आगम प्रमाण ये है कि आज तक कहीं भी कोई भी प्रथमानुयोग में ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा कि किसी डिफॉर्म्ड जीव को या हैंडीकैप्ड जीव को केवल ज्ञान हुआ हो, है ना? क्योंकि केवल ज्ञान के पहले की शर्त भी यही है कि सारे अशुभ पुद्गल बॉडी में
एकदम वेरी फाइन पुद्गल में कन्वर्ट होंगे होंगे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे। द्विविधानी, द्विविधानी, द्विविध, आनी, आनी यानी बहुवचन है ना। कर्माणी, इंद्रियाणी, ये तो दो टाइप के, दो दो प्रकार के हैं। कौन? ये पांच इंद्रियां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम चलेंगे सूत्र नंबर 15 हो गया, 16 हो गया। अब 17th में और 18th इन दोनों को हम साथ में लेंगे। 17 सूत्र को जरा पढ़ लेते हैं। निर्वृत्युपकरणे द्रवेंद्रियम। और 18th वन में पढ़ेंगे लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। अब ये द्रव्येंद्र, अब ये इंद्रियां टू टाइप्स की है। कौन सी है? टू, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। उसमें भी द्रव्येंद्रिय टू टाइप्स के हैं और भावेंद्रिय टू टाइप्स के, इसलिए दो दो प्रकार, द्विविध, टू टू टाइप्स ऑफ ईच। ठीक है। अब ये जो निर्वृत्ति और निर्वृत्ति पढ़ना, निवृत्ति नहीं पढ़ना है, निर्वृत्ति पढ़ना है, और उपकरण ये द्रव्येंद्रिय, और लब्धि एंड उपयोग ये भावेंद्रिय। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाना चाहूंगी। अपने घर में एक फैन है। फैन is connected to the wires, and the wires are connected to the switchboard, and the switchboard is connected to the क्या बोले, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मर, तो इट इज कनेक्टेड। ठीक है ना। और कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और वो उस ट्रांसफार्मर तक आकर के, अपने स्विच बोर्ड तक आकर के, या जो भी है, और स्विच बोर्ड से वायर से होकर के फिर वो पंखे पर आती। तो यहाँ पर चार चीजें हम लेंगे। तो पहला जो है एक अपैरेटस, एक अपैरेटस है। तो ये जो इंद्रिय है, द्रव्येंद्रिय के दो भेद है, निर्वृत्ति एंड उपकरण। तो निर्वृत्ति में लेना है आपको ये जो एक्सटर्नल इंद्रियों का आकार, ये जो अपना कान का बाहर का आकार है, नाक का बाहर का आकार है, मुंह का है, टंग का है, आंखों का है, ये बाहर की रचना इज कॉल्ड एज निर्वृत्ति। एंड फिर उपकरण में क्या लेना है आपको? जैसे आंख के अंदर का इंटरनल आई स्ट्रक्चर, स्कूल में भी अपन ने सबने ड्रॉ किया ना, आई स्ट्रक्चर, ईयर का स्ट्रक्चर। वैसे वो जो इंटरनल ऑर्गन है ऑफ दीज फाइव इंद्रिय, दे आर कॉल्ड एज द उपकरण। ठीक है। अब चले भावेंद्रिय में। भावेंद्रिय में आएगा लब्धि और उपयोग। लब्धि का मतलब होता है अब कौन से जीव को कितनी, कितना ज्ञान होगा। लब्धि, प्राप्त, प्राप्त ज्ञान है ना, ऑपरेटिव ज्ञान कितना है, वो लब्धि। और उपयोग लक्षण इज दी ट्रांसफॉर्मर, जहां से वो एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इसको मैं यहाँ पर बताती हूँ। ये जो फैन है वो है अपना निर्वृत्ति, और जो वायर्स है वो है उपकरण, और जो इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में आ रही है वो है लब्धि। लेकिन उपयोग में कितनी हो सकती है, सत्ता में कितनी हो सकती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वो अनंत। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भले ही आपको लब्धि में, लब्धि यानी प्राप्ति, आपको भले ही अभी एलकेजी जितना ज्ञान है, भले ही एक पूर्व का ज्ञान है, या दो पूर्व का ज्ञान है, या एक आगम का ज्ञान है, या ज्ञान ही बहुत हल्का ज्ञान है, वो लब्धि है। यू आर नॉट ओनली दिस मच, यू आर ऑफ योर केपेबिलिटीज ऑफ अनंत ज्ञान, अनंत उपयोग। भले ही आपके लब्धि में ये कर्म के क्षयोपशम से होता है। जो लब्धि है वो कर्म के क्षयोपशम से। आप मीटर का पैसा भरोगे तो आपके घर में करंट आएगा, पैसा नहीं भरोगे तो नहीं आएगा, लेकिन करंट तो कहीं है ना, अभी आपके आवरण है। लाइक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड यू आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। अगेन वापस यहाँ पर ये जो निर्वृत्ति है इसके दो भेद बताए। देखिए पहले तो इंद्रिय के दो भेद, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय। फिर द्रव्येंद्रिय के दो भेद, निर्वृत्ति और उपकरण। फिर निर्वृत्ति के दो भेद बता रहे हैं, अभ्यंतर और बहिरंग। तो अब ये जो अभ्यंतर है वो है आत्म प्रदेशों का आकार, है ना। एक तो इंद्रिय फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब जो आत्मा के प्रदेश जो उस जगह पे फैले हुए हैं, है ना, तो वो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो आत्म प्रदेशों का आकार वहां पर समझना। और बहिरंग जो है, एक्सटर्नल है, वो पुद्गल का आकार।
तो आत्म प्रदेश एंड पुद्गल, इन दिस वे दे आर कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्ट। तो यहाँ पर वो जुड़े हुए भी हैं, एक यहाँ अनेकांत लगाना। त्यागवाद की बात आएगी 5th चैप्टर में, और प्रमाण और नए में ही हमें अनेकांतवाद को, त्यागवाद आदि को ले लेना है। फिर भी तो बहिरंग में पुद्गल का आकार लेना और अंतरंग में आत्म प्रदेशों का आकार लेना। ठीक है, अब वापस जो उपकरण है उसके भी दो भेद बताए। तो अभ्यंतर में आएगा ये जो हमारे आंख आदि की क्या बोले अंदर का स्ट्रक्चर, और बहिरंग में हमें लेना है जैसे अपने आईब्रोज है वगैरह वगैरह, ये जो आई लिड्स है, ये सबको यहाँ पर उपकरण में ले ले। ठीक है, तो इस प्रकार ये अब जो भावेंद्रिय, भावेंद्रिय भाव इंद्रिय, तो जो ज्ञान का भाव है जीव को हो रहा है ना वो, और एक उसकी उसका जो पोटेंशियल है वो उपयोग लक्षण, तो वो दोनों को भावेंद्रिय में ले। तो अब ये जो मति ज्ञान काम करता है ना 5 इंद्रिय के विषयों में ज्ञान, अब हम चलेंगे थोड़ा सा 1st चैप्टर में। तो वहां पे क्या लेना कि मति ज्ञान किसे कहते हैं, 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान ऑपरेट करता है। तो 5 इंद्रिय और मन ऑपरेट नहीं कर रहा है, लिटरल मीनिंग मत लेना वैसा, है ना। 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से ज्ञान दर्शन ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये अपैरेटस है, ये 5 इंद्रिय और मन ये अपैरेटस है, लेकिन उपयोग करने वाला लक्षण जीव का है। जीव का उपयोग हर समय चल रहा है, और वो उपयोग भले ही आज लब्धि में हमारे समझ लीजिए फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान है, जैनिज्म का ज्ञान है, तो वो लब्ध प्राप्ति इतनी है, बट सत्ता में, शक्ति में, उपयोग में अनंत 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 पड़ा हुआ है। और अनादिकाल से ये जीव इस उपयोग लक्षण को नहीं समझने के कारण, है ना, वो जो द्रव्येंद्रियां होती है उनकी सुरक्षा में लग जाता है कि ये इंद्रियां होगी तो मुझे ज्ञान होगा, ये आंख ठीक रहनी चाहिए, नाक ठीक रहना चाहिए, सॉरी ये मेरे दांत ठीक रहने चाहिए, ताकि मैं अंत तक खा पी सकूं, मैं अंत तक 5 इंद्रिय के विषयों को भोग सकूं। तो ये जो तृष्णा है ये तब तक नहीं टूटेगी जब तक हम इंद्रियों से इस उपयोग लक्षण को अलग नहीं करें, है ना। इंद्रियों का लक्षण अलग है, उपयोग का लक्षण अलग है, और उपयोग लक्षण से और इंद्रिय ज्ञान तक सीमित न रहते हुए हम अतीन्द्रिय ज्ञान तक की यात्रा कर सके, इसलिए हमें ये 5 इंद्रियां मिली, है ना, मिली। इट इज अ गिफ्ट दैट वी हैव गिवन टू आवरसेल्व्स। For what? To go beyond the indriya and reach the atindriya state by understanding the चेतना का जो परिणाम है, उपयोग लक्षण है, उसको समझने मात्र से और उसमें स्थिर होने मात्र से जीव बियॉन्ड इंद्रिय जा सकता है। और बियॉन्ड इंद्रिय जाने की बात हम जैन लोग तो जय जिनेन्द्र बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप भी शुद्धात्मा हो, हम भी शुद्धात्मा है, आप भी इंद्रियों को जीतो, हम भी इंद्रियों को जीते, है ना। जय जिनेन्द्र जय हो, है ना। जिनेन्द्र जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, कैसे जीता, इस उपयोग लक्षण से आत्मा का निर्णय करके, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, उनकी जय बोलोगे तो अपनी जय नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कैसे अपनी जय की ये समझ लोगे तो, और अपनी जय का काम शुरू करोगे तो अपनी भी जय हो सकती। लेकिन ये काम कोई विरला ही समझेगा। इतनी गहराई से जिनवाणी के सूत्रों को अपने को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, एंड अनेकांतवाद दृष्टि लगानी पड़ेगी। बहुत बहुत मतलब गंभीर विषय, बहुत गंभीर विषय। खाली ऊपर ऊपर से रीडिंग करेंगे तो इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो चलते हैं। आशा है आपको ये लब्धि उपयोग, तो भले ही मेरे, अब देखिए समझ लीजिए दैट वी आई एम ऑन माई डेथ बेड और मेरे इंद्रियां शक्ति क्षीण हो गई। क्यों क्षीण हो गई? क्योंकि कर्म का क्षोभम उतना ही था, इंद्रियां साथ नहीं दे रही है। उस समय भी अगर अगर ये तत्व ज्ञान पड़ा हुआ हमको वहां पर उपयोग में आ गया कि देखो इंद्रियां जा रही है तो जा रही है, मेरा उपयोग लक्षण तो इंटैक्ट है, मेरा उपयोग लक्षण, उपयोग गुण स्वरूप मेरी आत्मा, है ना, ज्ञान दर्शन उपयोग, केवल ज्ञान केवल दर्शन की योग्यता वाला उपयोग इंटैक्ट है, ऐसा समझ के जीव उस समय भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है।
भले ही शरीर क्षीण हो रहा है, भले ही इंद्रियां कमजोर हो रही है, भले ही शरीर नहीं चल रहा है, भले ही हाथ पांव नहीं हिल रहे हैं, उस समय भी जीव अपना निर्णय करके रत्नत्रय की प्राप्ति कर सकता है। पूर्णता नहीं कर पाएगा, पूर्णता करने के लिए और मुनि व्रत, आत्मलीनता का उग्र पुरुषार्थ है ना, अपने उपयोग में स्थिर होने का पुरुषार्थ करेगा तो एक भव करके वो भी जीव मोक्ष में जा सकता है। तो एक एक सूत्र को हमें आत्मा पर लगा लगा करके देखना, नहीं तो वो साली सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा। एक एक सूत्र को मोक्ष मार्ग में लगा लगा के देखना। ठीक है, तो इस यहाँ तक अपना 18th सूत्र हुआ। अब 19th में अब 5 इंद्रिय के नाम बता रहे हैं यहाँ पर, है ना। पहले तो इंद्रियां 5 है बताए थे, अब ये इंद्रियों के डिविजन्स को, उसके कॉम्प्लिकेशंस को बताने, कॉम्प्लिकेशन मतलब उसके डिविजन्स को, द वे दे आर फंक्शनिंग, है ना, एक एक इंद्रिय, तो वो बताने के बाद नाउ दे आर टेलिंग दैट इंद्रिया आर 5। दैट इज द विच आर दोस 5 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, बट द सूत्र इज कमिंग नाउ। 19th सूत्र, स्पर्श, स्पर्शन, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। These are the 5 sense organs है, and they are spread in the whole body, है ना। they are only organs, जैसे अपने अंदर बॉडी में organs है ना, पैंक्रियाज है, लिवर है, स्टमक है, वैसे ये organs है। और इन organs से जीव की पहचान हो, कौन से जीव की? संसारी जीवों। शुद्ध जीव की पहचान तो उपयोग है, लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि एक इंसेक्ट है, आपको कैसे पता चलेगा कि वो जीवित है कि मर? तो उसके 5 इंद्रियों में हलन चलन होगी, तो आपको पता चलेगा ये जीवित है, नहीं तो वो मरा हुआ है। अब इस डेफिनेशन का लिमिटेशन देखिए कि सिद्ध भगवान तो हलन चलन नहीं करते, और साइंस में अपने को ये पढ़ाया जाता है, वेरी वेरी फर्स्ट लेसन, बेसिक लेसन, कि लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। तो ये कौन से लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी डेफिनेशन तो सिद्ध भगवान पर लगती नहीं है। तो दे डोंट मूव, दे डोंट ग्रो, दे डोंट रिप्रोड्यूस, है ना, दे डोंट ब्रीथ। सो इस डेफिनेशन के हिसाब से तो वो नॉन लिविंग थिंग हो जाएगी, है ना, इस डेफिनेशन के हिसाब से। प्लीज कीप एवरीबडी म्यूटेड। हाँ, ठीक है। एम आई विथ ऑल ऑफ यू सर? चलू मैं इसी पैटर्न पे आगे। इज इट क्लियर? डज इट मेक सेंस? यस। ओके, चलो, थैंक यू। तो 5 इंद्रियों से हमने अपनी आइडेंटिटी मानी, किसकी? जीव की, कि ये जीव को 1 इंद्रिय है तो जीव 1 इंद्रिय है, इस जीव को 2 इंद्रिय है तो ये जीव 2 इंद्रिय है। बट ऐसा नहीं है, ये संसारी जीव की आइडेंटिटी है, शुद्ध जीव की आइडेंटिटी नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी अनेकांतवाद लगाना पड़ेगा। कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आंसर मत दीजिए कि आपकी कौन सी गति है, तो आप और हम सब बोलेंगे मनुष्य गति है, ठीक है ना। आपको पूछेंगे कि आप कौन से इंद्रिय वाले जीव हो, बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते हैं तत्व ज्ञान की क्लास में, हम सब पंचेंद्रिय हैं, हम सब मनुष्य गति के हैं, यही सब पढ़ करके हम आए। लेकिन यहाँ आने के बाद, समय सार आदि ग्रंथ पढ़ने के बाद, हमें पता चला कि ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, ये कर्म के उदय से प्राप्त ये आइडेंटिटी है, ये कर्म की आइडेंटिटी है, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मेरी मतलब अब भेद ज्ञान करना पड़ेगा कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, है ना। नहीं तो खाली पढ़ करके चले जाएंगे कि इंद्रियां 5 है, ये तो आपको स्कूल में भी पढ़ा दिया गया, इसके लिए जैनिज्म के तत्व ज्ञान की क्लास की लेक्चर की जरूरत ही नहीं, ये तो बिना जैनिज्म वालों को भी पता है कि इंद्रियां 5 है ना। सो व्हाट बिग थिंग अबाउट इट, बट द मेथोडोलॉजी टू अंडर व्हाई वी हैव टू गो थ्रू दीज, क्या बोले, इंद्रियों की पकड़ को हम कम कर सकें, इसलिए इंद्रियों को समझना, इंद्रियों के लिमिटेशन को समझना चाहिए। तो आप समय सार ग्रंथ उठाएंगे, उसमें बहुत अच्छे से इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख के बहुत सुंदर पॉइंट्स आपको वहां पर मिले। तो जब तक अतीन्द्रिय आत्मा में सुख ऐसा नहीं पता चलेगा, तब तक इंद्रिय विषयों को क्लोजर नहीं मिलेगा। अतीन्द्रिय अवस्था में सुख है, जब तक इसकी खबर नहीं लगेगी, तब तक ये 5 इंद्रियां अपनी शटडाउन नहीं होगी। अब और एक बात बताती हूँ, 5 इंद्रियों को शटडाउन नहीं करना है। हम ध्यान करते हैं तो हम 5 इंद्रियों को, मन को शटडाउन करने की सोचते हैं,
ये करना बहुत बड़ा भारी मिथ्यात्व का काम, क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक हमारे इंद्रियों, हमारी ज्ञान की शक्ति बढ़ी है। एक इंद्रिय से लेकर के दो इंद्रिय की ज्ञान की शक्ति ज्यादा है, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय की ज्ञान की शक्ति ज्यादा है, तीन इंद्रिय से चार, चार वाले से पांच, है ना, ज्ञान की शक्ति ज्यादा है। और हमारे ज्ञान में कुछ भी आ रहा है, हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वी वांट टू शट डाउन द इंद्रिय, यानी ज्ञान ही नहीं चाहिए मुझे। तो अपन केवल ज्ञानावर्णीय कर्म बांधने का काम कर रहे, ध्यान कर रहे थे आवरण हटाने के लिए, लेकिन मेथडोलॉजी नहीं मालूम होने के कारण हम वही ध्यान को आवरण बढ़ाने का काम हमने कर लिया। ओके, चलो आगे। तो पांच इंद्रियां हैं, अब इन पांच इंद्रियों के विषय। तो स्पर्श से हम क्या करते हैं? टच, स्पर्श से स्पर्श ही होगा। रसना से टेस्ट, रस, रस का स्वाद आएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं अपने टंग में, इसका भी बहुत डिस्क्रिप्शन अपने को साइंस में मिल जाता है, कि टिप ऑफ द टंग से किस रस का टेस्ट होता है। और जैसे फॉर एक उदाहरण देती हूँ, आपको मिर्ची खानी है, मिर्ची, हरी मिर्ची खानी है, तो कभी भी आगे से नहीं खाना, उसको पीछे वाले दांत से तोड़ के खाओगे तो इतनी चरकी नहीं लगती, आगे से तोड़ोगे तो बहुत भयंकर चरकी लगती। तो एक एक रस का अपने टंग के ऊपर टेस्ट बड्स में फर्क है ना। तो ये भी अपने को जानने को मिलता है। फिर गंध, गंध में क्या बताते हैं वो, इट शुड कम इन कांटेक्ट विद द नोज, सेम विथ रसना ऑल्सो, सेम विथ टच ऑल्सो। ये तीन जो है ये क्या है, भोगेंद्रिय है। और ऊपर वाली दो है वो कामेंद्रिय है। काम भोग अपन कहते हैं ना, तो दो ऊपर वाली इंद्रियों से सिर्फ काम वासना होती है, काम होता है, भोग नहीं होता है। भोग यानी सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट, तो वो होता है लोअर थ्री इंद्रियों, लोअर मतलब जो वन टू थ्री इंद्रियों से हो, ठीक है। और वर्ण से फाइव प्राइमरी कलर्स एंड देयर कॉम्बिनेशंस। तो वर्ण, गंध, रस और शब्द, शब्द, शब्द यानी कान, वो सिर्फ शब्दों को ग्रहण करेगा, शब्द है, साउंड है ना, नॉइज है, वगैरह वगैरह सब। तो ये क्रम से उन इंद्रियों के विषय हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो कहीं एक बहुत सुंदर कोटेशन पढ़ा था, अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं। द मोर इंपॉर्टेंस वी गिव टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, द मोर ग्रीडी वी विल बी, एंड द मोर इंपॉर्टेंस यू गिव टू द सेंसेस, lustful you will be, and the more importance you give to your mind, deluded we will be, and the more importance you give to your soul, enlightened you will be। कहीं तो पढ़ा था, स्टूडेंट्स ने कभी कुछ गिफ्ट दिया था, उसमें बहुत सुंदर कोटेशन था, तो आप लिख लीजिए, अब मैं वापस से रिपीट करती हूँ। द मोर इम्पोर्टेंस यू गिव टू द सेंस ऑब्जेक्ट्स, जैसे मॉल जाते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर हम सेंस ऑब्जेक्ट्स को ही देखते हैं। जैसे कोई बफे सिस्टम में गए खाना खाने, हमको तो खाना है 5-10 आइटम, लेकिन देखते हैं 100 आइटम, तो वो देख देख करके हम इंद्रियों का पोषण कर रहे हैं, है ना। वो तृष्णा अंदर ही अंदर हम, और संस्कार उसके बना रहे हैं, भले बाहर में आप भोग कम कर रहे हो, लेकिन उसके संस्कार अंदर में। सो वी आर गेटिंग फूड थ्रू ऑल द 5 सेंस ऑर्गन्स, जो भी देखते हैं उससे भी एक संस्कार आत्मा के प्रदेशों पे जाता है, जो भी सुनते हैं उससे भी एक आत्मा के ऊपर, आत्मा के प्रदेशों के ऊपर संस्कार जाता है ना। इसलिए क्या है, एकांतवास, एकाग्र, एकाग्र, एक आत्मा को उपयोग लक्षण को अग्र करके जो जाता है, वही इन पांच इंद्रियों से अपना पीछा छुड़ा सकता। और पांच इंद्रियों से पीछे छुड़ाएगा, लेकिन आत्मा के पीछे जाना है ये नहीं समझेगा, तो ये इंद्रियां तो और चंचल ही होती रहे। हो सकता है अभी क्षोभशम हो जाए, अभी इनका उपशम हो जाए, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा एक वॉल्केनो का रूप ये ले सकता है। इसलिए जैनिज्म में कभी भी हम सप्रेशन की बात नहीं करते, है ना, वी शुड सप्रेस अवर फील, ऐसा नहीं बोलते। सब्सिडेंस ऑफ भाव होता है, कहीं पर भी सप्रेशन करो, ये लैंग्वेज साइकोलॉजिकली रॉन्ग है, ठीक है। नो सप्रेशन, सब्सिडेंस, सब्सिडेंस एंड सेल्फ रेस्ट्रेंट मिलेगा, दो वर्ड्स मिलेंगे। सब्सिडेंस यानी क्षोभशम मिलेगा, और सेल्फ रेस्ट्रेंट यानी संयम मिलेगा।
तो 5 इंद्रियों का निग्रह, संयम, ये आत्मज्ञान पूर्वक होता है। तो इसके लिए ज्ञाता ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में वो 2 कछुए की और 2 फॉक्स की, है ना, सियाल, पापी सियाल की जो कहानी आती है, बहुत ही मार्मिक है। कभी समय रहा तो मैं उसके बारे में 2 मिनट ले लूंगी। ठीक है, तो शब्द हो गया। तो अब आप सोचिए, सुनिए ध्यान से, कि सब कुछ चखते हुए भी नहीं चखना, सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना, और सब कुछ सुनते हुए भी नहीं सुनना। हाउ इट इज पॉसिबल? एक सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कल है ना, मैं बैठी थी डीटीपी ऑफिस में, 2 किताबों का साइमल्टेनियसली डीटीपी से काम 2 लोगों से चल रहा था। तो इतनी मैं काम में एनग्रॉस्ड हो गई, मैं यूनिवर्सिटी से गई, डीटीपी ऑफिस गई, वहां पे बैठ के फुल काम निपटाया। और फिर जैसे ही काम निपटा, मुझे ध्यान में आया कि मैं तो लंच करना भूल ही गई। लंच घर से लेके गई थी, लेकिन लंच करना मैं भूल ही गई। मैं क्या कहना चाहिए, यानी काम में आप इतने बिजी हो जाते हैं। कोई भी साइंटिस्ट लोगों के भी अपने को एग्जाम्पल मिलते हैं कि इतने साल से विवाहित थे, लेकिन कभी अपनी पत्नी का भी मुंह नहीं देखा, है ना, इतना काम में मशरूफ रहे, काम में खो गए कि उनको बाहर की दुनियादारी का पता ही नहीं चला। तो ऐसे कैसे वो काम में खो गए? तो ऐसे ही जो आत्मा के काम में, आत्मलीनता में जो खो गए, वो इंद्रियों को जीत लेते, उनको इंद्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। और एक बात बताती हूँ, क्योंकि इंद्रियों की बात आई है, तो हम जितना इन इंद्रियों को यूज करेंगे, उतना ही इनका मिसयूज होगा, उतना ही इनका ओवर यूज होगा, उतना ही आत्मा का अब्यूज होगा। तीनों एक साथ होता है ना। जितना हम, आपके मेरी बात नहीं है, सबके लिए एक ही बात है, सब जीवों के लिए एक ही बात है, इसमें कोई पर्सनल बात ही नहीं है ना। जितना हम इन इंद्रियों को यूज करते हैं, अब सुबह से लेके शाम तक हम क्या करते हैं। आज का पेपर आप उठा के देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें बहुत अच्छा मोबाइल से कैसे हमारा ब्रेन का रीवायरिंग हो रहा है। पूरा पूरा अपन इन गैजेट्स पर जितना अपन डिपेंडेंट रहते हैं, उतनी इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती। उदाहरण के तौर पर, पहले हमें बहुत सारे नंबर्स याद होते थे, हम कैलकुलेशन कर पाते थे। आज तो अगर कोई सब्जी भी लेने जाओ, तो थोड़ा सा भी एक अमाउंट कैलकुलेट करना, तो वो तुरंत कैलकुलेटर निकालता है या मोबाइल निकालता है, यानी अपने वो उपयोग को यूज ही नहीं करना चाहिए। आप और हम भी आजकल क्या करते हैं, अपने कुछ भी रिसर्च करना हो तो तुरंत चैट जीपीटी पे जाते हैं। यानी हम अपने उपयोग को यूज ही नहीं करना चाहते। जंग, उसी के ऊपर जंग लगेगी ना, है ना। उसको उपयोग को यूज नहीं करेंगे तो उपयोग ब्लंट हो जाएगा। ब्लंट हो जाएगा मतलब उसका क्षम मंद होता जाएगा, मंद होता जाएगा, उसके ऊपर आवरण बढ़ते जाएंगे, और फिर वो आवरण इतना सारा हो जाएगा कि इतना सा ज्ञान दर्शन खुला रहेगा, और वो जीव निगोद में पाया जाए। ये एक भी बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पूरी की पूरी दिनवाणी से जो मैंने समझी है, गहराई से शास्त्रों को पढ़ करके जो मिली है, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। इसमें मतलब कोई किसी के ऊपर क्या बोले, इल्जाम लगाना, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो जीव मात्र की बात है। ठीक है, तो चले आगे। 5 इंद्रियों का क्रम यहाँ पर पूरा हुआ। अब 21st सूत्र में दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अस टू द मन। श्रुत, श्रुतम अनिंद्रियस्य। जो श्रुत है वो अनिंद्रिय, अनिंद्रिय का मतलब लिख लीजिए आपको चाहिए तो, इट इज कॉल्ड एज क्वाजी सेंस ऑर्गन। अनिंद्रिय का, अन इंद्रिय, वो ऐसा नहीं है कि वो इंद्रिय है, और ऐसा भी नहीं है कि वो इंद्रिय नहीं है, इसलिए उसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं। 5 are sense organs and the sixth one is called sixth sense, not organ। ठीक है, तो अनिंद्रिय का मतलब होता है क्वाजी। क्वाजी का मतलब होता है, क्या बोले, जैसे अपने घर की दहलीज होती है ना, थ्रेशोल्ड, वो ऐसा नहीं है कि वो घर है, और ऐसा भी नहीं है कि वो घर नहीं है। तो ये मन ऐसा है, ठीक है ना। तो मन कैसा है? श्रुत। अब ये मन का विषय क्या है? दे आर नॉट डिस्क्राइबिंग द माइंड ओवर हियर, स्ट्रेट अवे दे आर कमिंग टू श्रुतम अनिंद्रियस्य। ये जो श्रुत है वो मन का विषय है। नाउ व्हाट इज श्रुत? सुनिए, हमने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में एक श्रुत वर्ड पढ़ा था, और यहाँ पे श्रुत को मन का विषय बताया।
अब इसके लिए अगर इस श्रुत वर्ड को मुझे अलग से समझाना है तो आई विल वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप कन्यालाल जी लोढ़ा की बंद तत्व बुक जरूर मंगा करके पढ़ें। प्राकृत भारती एकेडमी से बंद तत्व छपी हुई है, उसको आप मंगाइए। उसमें डॉक्टर धर्मचंद जैन का और सागरमल जी का बहुत सुंदर इंट्रोडक्शन भूमिका भी वहां पर उनके द्वारा दी गई है। और फिर एक एक कर्म का बंद कैसे होता है, एक एक प्रकृति को रख करके उन्होंने बहुत अच्छे से वहां पर ये जो श्रुत ज्ञान और क्या बोले का विषय बताया है वो समझेंगे। तो वहां पर श्रुत का अर्थ है डिसीजन मेकिंग नॉलेज। ये मन क्या करता है, डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल, चींटी शक्कर के कांटेक्ट में आई तो वहां पर हुआ सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट। चींटी का मुंह और शक्कर कांटेक्ट में आया तो दैट इज कॉल्ड मति ज्ञान। ज्ञान हुआ मति ज्ञान। तुरंत चींटी ने डिसीजन लिया कि शक्कर को लेना है कि छोड़ना है ना। तो वो जो भाव मन है तो वो श्रुत ज्ञान का अंश है। वो जो भाव मन है वो श्रुत ज्ञान का ऑपरेटिव फंक्शन है। डिसीजन, हर समय हम डिसीजन लेते हैं। जैसे ही कोई चीज देखी तुरंत डिसीजन, ये है ये है, या इसको लेना है इसको छोड़ना है। हर समय टीवी चैनल चलाते हैं, ये चैनल देखना है ये चैनल नहीं देखना है। अच्छा यहाँ पर ये हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है, ओ ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तुरंत कोई ना कोई हम क्या करते हैं, एक कल्पना के लोक में चले जाते। इसलिए आचार्य आदि ग्रंथों में बताया है कि when you are eating only eat, don't think anything। जो ईटिंग हो रहा है eat meditatively। when you are walking just walk, don't do anything। don't do anything मतलब एक आपका जो उपयोग वॉकिंग में चल रहा है बस उस उपयोग पर ध्यान देते रहो। शरीर वॉक कर रहा है, उपयोग पर ध्यान दोगे, वही संवर है, वही समिति है, वही समिति है। और वो चलना फिरना बंद करके आत्मलीनता करते वो गुप्ति हो। तो यू गो बियॉन्ड मन, यू गो बियॉन्ड वचन, यू गो बियॉन्ड काय। गुप्त, गुप्त रूप से आत्मा के गुफा में बैठ करके आत्मा का ध्यान होता है तो गुप्ति। और आत्मा में गुप्त नहीं रह सकता है तो बाहर आएगा तो पहला इरिया समिति वॉक मेडिटेटिवली, भाषा समिति वॉक टॉक मेडिटेटिवली, एषणा समिति ईट मेडिटेटिवली, है ना, आदान भंड मात्र निक्षेपण समिति आदि उच्चार प्रसन्न। तो यूज द रिसोर्सेस मेडिटेटिवली, डिस्कार्ड द वेस्ट मेडिटेटिवली। क्योंकि ये 5 बेसिक बॉडी रिलेटेड एक्टिविटीज है। और यहाँ पर आप मेडिटेटिवली यानी भेद विज्ञान, श्रुत ज्ञान, डिसीजन। तो अब आपका ये श्रुत ज्ञान सम्यक होता जाएगा और अब आप मति के पीछे नहीं जाओगे। तो आप एक दिन बियॉन्ड मति, बियॉन्ड मन, बियॉन्ड इंद्रिय की यात्रा होती रहेगी। ठीक है। तो अब इस प्रकार इंद्रिय और मन के विषय में भी हमें और कुछ डिटेल्स मिलते हैं तो वो हमें दूसरे दूसरे ग्रंथों से लेना होता है। तो श्वेतांबर परंपरा में 25 बोल का एक बहुत सुंदर लेसन आता है। उसमें 12वें बोले 5 इंद्रिय के 23 विषय और 240 विकार। ये मैं एक सेकेंड में आपके लिए लूंगी। हाँ, एक मिनट, एक बुक में लेकर आती हूँ। अगर आपको इसके डिटेल्स देखना हो तो मैं उसका रेफरेंस भी आपको बता देती हूँ। वो है जैन सिद्धांत थोक संग्रह भाग 1 और 2, पब्लिश फ्रॉम ब्यावर, और यू कैन गेट इट फ्रॉम जोधपुर ऑल्सो। तो उसमें जो दूसरे भाग, इसके 7-8 भाग है। ये सब हम पढ़ते पढ़ते पाठशाला में बड़े हुए हैं। तो आई एम थैंकफुल टू माई टीचर्स दैट बिफोर आई केम टू डू माई एमए ये सब हमें घोट के पिला दिया गया था। तो वहां पर 5 इंद्रिय के 23 विषय, 5 इंद्रिया हैं उनके 23 विषय। आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं या फिर आपको जहां से भी ढूंढना हो आप ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे पूछ सकते हैं तो मैं आपको उसका फोटो भेज दूंगी।
तो पहला जो है वो है स्पर्शेंद्रिय। सॉरी, हम ऊपर से चलेंगे, श्रोतेंद्रिय। तो श्रोतेंद्रिय के कितने विषय हैं? तो आप लिख लीजिए। कान से हम क्या सुनते हैं? शब्द। तो शब्द तीन प्रकार के, एक जीव शब्द, एक अजीव शब्द, और एक मिश्र शब्द। हाँ, नहीं, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो श्रोतेंद्रिय से हम क्या करते हैं? जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। जैसे मैं बोल रही हूं तो ये जीव का शब्द है। बर्तन की आवाज आ रही है तो अजीव का शब्द है। और जो म्यूजिक की आवाज आ रही है वो मिश्र शब्द है ना, जीव एंड अजीव कंबाइंड। तो वो हो गया मिश्र। तो ये जीव, अजीव और मिश्र शब्द, इसके होते हैं विकार। कितने होते हैं? 12। इन, देखो सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये पांच इंद्रिया और पांच इंद्रिय के ये जो 23 विषय है, ये बंध का कारण नहीं। क्योंकि इंद्रिया है तो वो अपना काम करेगी। ज्ञान का काम है जानना, देखना, वो करेगा अपना काम। इसमें कोई गलती नहीं। अगर अगर जानने देखने से दोष होता तो सबसे ज्यादा दोष केवली भगवान को होता, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जान रहे, देख रहे। तो जानना देखना बंध का कारण नहीं। लेकिन हम सिर्फ जानते देखते नहीं, हम जानते देखने के साथ हम विकार करते। विकार का मतलब है विकृत कार्य, जो अपना स्वभाव नहीं है, विकार है ना। तो वो विकृत कार्य कैसा होता है? राग द्वेष रूप। तो शब्द जो सुने वो या तो शुभ शब्द होंगे या अशुभ होंगे। तो 3 into 2 तो हो गए 6। 6 पर राग, 6 पर द्वेष। तो ये राग और द्वेष जो हम कर रहे हैं, यही बंध का कारण। तो इंद्रियां लिमिटेशन नहीं है, इंद्रियां बॉन्डेज नहीं है, इंद्रिया बॉन्डेज का कारण नहीं है। ये बट नेचुरल है कि मनुष्य है तो इंद्रियां मिलेगी, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हम जो साथ में राग द्वेष करते हैं तो वो बंध का कारण। फिर चक्षु इंद्रिय के विषय कितने हैं? तो 5। हम चक्षु से क्या देखते हैं? कलर्स, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, ये 5 प्राइमरी कलर्स। अब इनके आगमिक रेफरेंसेस भी निकाले जा सकते हैं, वो भी मिल जाते हैं। और ये 5 होते हैं या तो सचित विथ लाइफ, 5 होते हैं विदाउट लाइफ, एंड 5 मिश्र। जैसे अपने अपने घर में काली कलर की राई है, तो वो राई क्या है? सचित है, विथ लाइफ है। आप उसको वापस उगाओ, वापस उसमें से स्प्राउट निकलेगा, तो वो सचित है। तो कोई काली चीज सचित है, कोई अचित है। जैसे बाल है अपने अचित है, बेल्ट है अपना अचित है, तो ऐसे समझ लेना। तो ये 5 सचित, 5 अचित, 5 मिश्र, 15 15 15 शुभ, और 15 अशुभ। और ये 30 पर हम करते हैं राग, और 30 पर करते हैं द्वेष। तो ये हो गए 60 विकार। देखो अपने आचार्य ना, उन्होंने इतना काम किया है, हर एक चीज का डिटेलिंग हमको दे रखा। चाहे कर्मों का हो, चाहे कॉस्मोलॉजी का हो, चाहे इंद्रियों का हो, है ना, चाहे जो भी। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय के 2 विषय, सुरभिगंध, दुर्भिगंध। ये गंध जो होती है वो भी सचित। सचित की कोई गंध आ रही है, जैसे फूल की खुशबू आ रही है, कोई डेड बॉडी की बदबू आ रही है, तो ये तो होगी असचित, अचित, मिश्र। और 6 पर राग, ये शुभ अशुभ नहीं होता। अपने लिए जो गंध शुभ है वही किसी के लिए अशुभ हो सकती। जैसे मछली वाले को मछली की स्मेल शुभ है, तो फूल वाली को वो अशुभ है। बट स्मेल इन इटसेल्फ इज नेदर शुभ नॉर अशुभ, इट इज व्हाट इट इज। हम उसमें राग द्वेष कर लेते हैं तो वो 12 विकार। इसी प्रकार रसनेन्द्रिय के 5 विषय, तीखा, कड़वा, कशैला, खट्टा, मीठा। ये 5 होंगे या तो सचित या अचित या मिश्र। 15 शुभ, 15 अशुभ, 30 पर राग, 30 पर द्वेष, तो मिलेंगे 60 विकार। ऐसे ही स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय, जो भी हम टच करते हैं, इट विल बिलोंग टू वन ऑफ दीज 8 कैटेगरीज। कर्कश यानी खुरदरा, रफ। और ये 8 स्पर्श अपने बॉडी में पाए जाते हैं। ये 8 स्पर्श अपने बॉडी में पाए जाते हैं। कैसे? मैं आपको बता दूंगी। तो मृदु यानी कोमल, लघु यानी हल्का, गुरु यानी भारी, फिर शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, रुक्ष यानी लूखा, और स्निग्ध यानी चिकना। सो दीज आर द 8 काइंड्स ऑफ टच। अब अपने बॉडी में ये 8 कहाँ पर है?
तो सबसे पहला खुरदरा। तो खुरदरा क्या है? अपनी पाँव की एड़ी, वो रफ होती। फिर कोमल, कोमल क्या होता है? गले का तालू, जो गले के अंदर है ना तलवा, वो बहुत सॉफ्ट होता है। फिर हल्का क्या है? हेयर। भारी क्या है? हड्डियां। ठंडा क्या है? ये जो कान की लोल है, ये हमेशा ठंडी रहे। गर्म क्या है? हमारा हार्ट, कलेजा, ऑलवेज पंपिंग द ब्लड। लूखा क्या है? आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये टंग, कितना भी इसको खिलाया, ये तो लूखी की लूखी है ना, ये तो हमेशा लूखी ही रहेगी। और चिकना क्या है? अपने अंदर आंख में जो लिक्विड है, वो चिकना है। तो ऐसे आठों स्पर्श, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी, ये पूरा वैरायटी है आपको, ये पूरी स्पर्श की वैरायटी आपको आपके एक इंद्रिय में, प्लांट्स में, अर्थ में, है ना, वाटर में, सब देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ये पांच इंद्रिय के, और इसके विकार कितने होते हैं? 96। ये जो 8 प्रकार के टच हैं, ये होंगे सचित, अचित, मिश्र। 24 शुभ, 24 अशुभ। 48 पर राग, 48 पर द्वेष, हो गए 96। तो हम दिन भर करते क्या है? देखो, पांच इंद्रिय अपना काम करती है, वो अपना अपना विषय ग्रहण करती है। लेकिन ये जो मोही जीव है ना, वो विकार करता है। और वो ज्ञान तो मात्र जानता है कि ये विकार कर, जीव भेद विज्ञान नहीं कर पाता। इसलिए इंद्रियों के काम को अपना काम समझ के उसी में उलझा है ना। अब देव गुरु शास्त्र के निमित्त से शास्त्र पढ़ करके वो इंद्रियों से अपने को अलग कर ले, समझ ले, कर ले मतलब समझ ले कि ये अलग है, मैं अलग हूं, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार एक एक सूत्र को लेकर के हमें इस प्रकार मोक्ष मार्ग को घटाना आना चाहिए। यही तत्वार सूत्र को पढ़ने का तरीका जो मुझे समझ में आया है। बाकी आप सब प्रबुद्ध जन है, आप कर सकते हैं। ठीक है। अब और एक हमें डिटेल मिलता है शास्त्रों में कि ये जो स्पर्श का जो आकार है अपना, वो अनेक प्रकार का होता है। देखो, 4 गति में 84 लाख जीव योनियां हैं। तो सबके स्पर्शेंद्रिय का आकार अलग 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 होगा, एक जैसा नहीं होगा आकार। रसनेन्द्रिय का आकार मनुष्य का कैसा है? खुरपे जैसा है। खुरपा समझते हैं आप लोग? डोसा उतारते हैं, डोसे का लैडल बोलते हैं उसको। तो ऐसा अपना ये टंग का शेप है। घ्राण, घ्राण का जो शेप है वो तिल के पुष्प के जैसा है। तिल का पुष्प कैसा है, वैसा ये है। अब चक्षु कैसी है? तो वो मसूर के दाल के जैसी है। और श्रोतेंद्रिय कैसा है? तो एक यव की नाली के जैसा है। जैसे कोई बार्ली की जो नाली होती है, वैसे अपने ये एक ईयर ड्रम, फिर अंदर एक, मुझे इतना ह्यूमन एनाटॉमी बेसिक आता है, इतना डीप में तो आप सब ज्यादा जानते हैं। और जो मन होता है, अब इसमें भी विवाद है। कोई कहता है कि मन अणु जितना है, कोई कहता है मन पूरे शरीर में फैला हुआ है, कोई कहता है मन 8 पंखुड़ियों वाला कमल के जैसा है। ये इसमें कोई कंक्लूसिव बात अपने को मिलती नहीं है। ये सब बातें सब जगह अपने को मिल ही जाती है। तो इस प्रकार ये 5 इंद्रियों के विषय और उनका आकार यहाँ पर बताया गया। तो अब यहाँ पर 21 सूत्र समाप्त हुआ। 22 में बताएंगे वनस्पत्यंतानाम एकम, वनस्पति तक सब एक इंद्रिय वाले हैं। पृथ्वी, अप, तेयु, वायु, वनस्पति, जिनकी बात 13वें सूत्र में आई थी। तो वहां पर वनस्पत्यंतानाम एकम, एक एक इंद्रिय उनकी लेना। अब 2 इंद्रिय का एग्जाम्पल दे रहे। कृमि, सूत्र नंबर 23। कृमि यानी लट, वर्म। पिपीलिका यानी चींटी। भ्रमर, भ्रमर यानी बीज। और मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानी। आप एक एक इंद्रियों की वृद्धि करते जाओ। तो वनस्पति में जो एक था, कृमि में 2 करो, पिपीलिका में 3 करो, भ्रमर में 4 करो। मनुष्यादि, मनुष्यादि में क्या लेना? नारक, देव और तिर्यंच पंचेंद्रिय, इनमें 5 इंद्रियां होती है। ठीक है। अब संगी असंगी की चर्चा करके हम इस बात को यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर अपना इंद्रिय और मन का चैप्टर क्लोज हो। सूत्र नंबर 24।
ये बताता है संगीनः समनस्काः, संजनीनः समनस, यानी जो संगी जीव होते हैं, मन वाले जीव होते हैं, है ना, मन वाले जीव को संगी कहते हैं। संगी यानी क्या बोले, अब देखो ये संज्ञा वर्ड को हमें थोड़ा सा लेना पड़ेगा। संज्ञा यानी क्या है अपना, नाउन, नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, उसको भी संज्ञा कहते हैं, नाउन ग्रामर। नेक्स्ट संज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। हमने आचारांग में पढ़ा था अनुभव चेतना और ज्ञान चेतना। तो वहां चेतना के पहले वर्ड जो आगम में आया वो है सन्नांग, संज्ञा। आचारांग सूत्र ओपन्स विद दिस लाइन। भगवान कहते हैं, सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं कि अधिकांश जीवों को ये सन्ना नहीं है, ये संज्ञा नहीं है। संज्ञा का मतलब है ज्ञान, ज्ञान यानी आभास, यानी रियलाइजेशन नहीं है कि वो कौन सी दिशा से आए। देव कम फ्रॉम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन इंटरमीडिएटरी नॉर्थ, वहां 18 दिशाओं का वर्णन है। बहुत ही सुंदर है, आप मुझे कभी बोलना 18 दिशाओं का वर्णन फ्रॉम दी क्या बोले ज्योग्राफी में, तो वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड अगेन द सब क्या बोलते हैं उसको इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस, एंड एक ऊपर एक नीचे, इसमें पूरी दुनिया आ जाती। लेकिन वापस मैं आचारांग इसलिए बताती हूँ क्योंकि आचारांग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है ना, क्योंकि उसमें जीव जगत आत्मा मोक्ष मार्ग ध्यान साधना सभी का वर्णन आपको वहां मिलता है। ठीक है, तो वहां पर जो संज्ञा का अर्थ है कि अनुभव चेतना ज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना में 5 प्रकार की चेतना और अनुभव संज्ञा में 16 प्रकार की संज्ञा का वर्णन। तो 4 संज्ञा है, आहार भय मैथुन परिग्रह, फिर क्रोध मान माया लोभ, लोक संज्ञा ओघ संज्ञा, ये 10, और फिर और भी वहां पर 6 दिए हुए। तो ये 16 प्रकार की संज्ञा संसारी जीवों में पाई जाती है, और उसके साथ साथ ये ज्ञान चेतना भी पाई जाती है। लेकिन जीव अपने इस ज्ञान चेतना को नहीं समझ करके ये संज्ञा में ही, इसी को कहते हैं मकड़ी का जाल, बुन लेता है। ठीक है, तो ये ज्ञान। और नेक्स्ट में जो बताया है संज्ञा शब्द का अर्थ आहार आदि की इच्छा, आहार संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा, ये चारों संज्ञा कम ज्यादा सभी चारों गति के जीवों में रहती। तो इसके बारे में भी एक बहुत सुंदर सा लेसन अपने को इस फोक संग्रह में संज्ञा का थोकड़ा के रूप में आपको पढ़ने को मिल सकता है। बहुत ही सुंदर वहां पर एक, जैसे कोई जीव कहाँ से आया है, आप उसकी ये 4 संज्ञा को देख करके आप बता सकते हैं मतलब अनुमान से कर सकते हैं कि ये जीव कहाँ से आया है, ये जीव कहाँ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को खाने पीने मतलब खाने का बहुत ज्यादा क्या है क्रेविंग है, कंट्रोल नहीं है उसका उसके ऊपर, तो या तो वो तिर्यंच गति से आया है या तिर्यंच गति जाने की तैयारी। तो कौन सी गति में कौन सी संज्ञा का प्रिडोमिनेंस है वो सब उस लेसन में दिया हुआ है, तो मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगी। तो आहार आदि की इच्छा के रूप में भी संज्ञा को लेना। लेकिन यहाँ पर संगीनः समनस्का में मन, मन अर्थ ही विवक्षित है, मन वर्ड ही सॉरी, वहां पर मन को इंडिकेट करता है ये संज्ञा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन सूत्र नंबर 24 तक आज किए हैं, और आगे की क्लास समय आने पर देखें। अगर जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि। जय श्री